नमस्कार दोस्तों। तो फ्राइडे में मार्केट हालांकि पॉजिटिव में ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो नेगेटिव में बनते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए फर्स्ट अपडेट हमें आरबीआई की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। जो भी एफआईज बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, जो एफआईज कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग कर रहे हैं वो फिर से आना प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $22 बिलियन की तो ऑलरेडी सेलिंग कर भी चुके हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, एफआईज फिर से आना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है मैं आपको इस चीज के बारे में अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि पीएम मोदी फॉरेन कंट्रीज की विजिट पर हैं, मोस्टली आप क्या देखोगे, जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे इस समय मोदी जी हैं या फिर उससे पहले मनमोहन जी थे, जब भी गर्मी आती हैं वो यूरोप चले जाते हैं, जब भी सर्दियां आती हैं इंडिया में उस समय वो अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाते हैं। अभी के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज में मोदी जी की विजिट है, वहां से हमें क्या न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है। देखिए लेटेस्ट स्पीच में मोदी ने यह कहा है कि जैसी सिचुएशन अभी के लिए ग्लोबल कंट्रीज में बनी हुई है उससे डिकेड ऑफ डिजास्टर हो सकता है और साथ ही साथ पॉवर्टी यहां पर बढ़ सकती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि कंटिन्यूसली यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन खराब है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है सभी कंट्रीज में बढ़ना शुरू हो चुकी है। हमारी कंट्री में बढ़ रही है, यूएस में भी बढ़ रही है। अगर हम ईरान की बात करें तो वहां पर तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि जो गरीब इंसान होता है वो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट करता है। देखिए अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो जाता है, बिकॉज हर चीज़ जब बढ़ना शुरू कर जाती है, तेल की बात करें, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, तो उस समय फैमिली को चलाना डिफिकल्ट हो जाता है कॉमन इंसान के लिए। इसीलिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर ट्रंप की ही बात करें, देखिए ट्रंप 2026 में ऑलमोस्ट 3700 ट्रेड्स कर चुका है, बिकॉज ये खुद भी एक बिजनेसमैन है और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑब्वियसली ये खुद यहाँ पर ट्रेड पंच नहीं करते होंगे, लेकिन जो इनकी कंपनीज हैं वो तो करती हैं। अब इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए नजर आता है। वो क्रिप्टो के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठना शुरू हो चुके हैं कि क्या उनका भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वो चीज़ें करते हैं क्या उसकी वजह से उनके जो ट्रेड्स हैं वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं, नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर यूएसए में क्या बनता है और जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर क्या बयान देती है। हालांकि एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, अगर ट्रंप यहाँ पर कोई भी ट्रेड कर रहा होगा उसने पहले ही उसका प्लान भी सोच कर रखा होगा, विच मीन्स कि जो भी इनकी कंपनीज है क्या इनके नाम पर हैं या फिर इनकी फैमिलीज के नाम पर है। देखते हैं यहाँ पर क्या नई अपडेट आती है। हालांकि जैसे ही कुछ अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं अपडेट कर ही दूंगा। अगर आपने फ्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा और बेल को और पर रखिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर किया कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए और जो भी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर ट्रंप का क्या कहना है कि ट्रंप के जो एडवाइजर हैं उनका क्या कहना है कि चाइना ताइवान को नेक्स्ट 5 ईयर में इन्वेड कर सकता है। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी। अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है कि ताइवान को यूएसए सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के ऊपर इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं है जितना उनका चाइना के साथ डील करने पर है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के नेक्स्ट 2.5 साल हैं वहां पर क्या चाइना यहां पर कुछ ना कुछ करेगा ताइवान के ऊपर, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप यहां से जाएंगे उस समय नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है उसके ऊपर सबका फोकस होना चाहिए, बिकॉज मेरा यहां पर क्या मानना है, जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है और यूएस से थोड़ा पीछे जा रहा है, उस समय चाइना के लिए काइंड ऑफ अपर एंड हो सकता है ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का। लेकिन अगर चाइना ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करता है उस समय ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, नेगेटिव जा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ताइवान में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल मार्केट को भी इम्पैक्ट करती है।
अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि कंटिन्यूसली यूएस और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर सिचुएशन बन जा रही है एंड ट्रम्प ने फिर से इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि फिर से स्टॉर्म आने वाली है, काल्म बिफोर द स्टॉर्म, कि ये शांति आंधी आने से पहले की है। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रम्प ईरान के ऊपर क्या नई कार्रवाई करते हैं, लेकिन जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और इसराइल के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है। अब ये चीज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम इसराइल की बात करें, मेजोरिटी ऑफ द अरब कंट्रीज उसको पसंद नहीं करती हैं, उस कंट्री को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन रिसेंट अगर हम यहाँ पर अपडेट्स की तरफ बढ़ें तो कुछ ऐसी अरब कंट्रीज हैं जो इसराइल के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशन रखना शुरू कर चुकी है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो इसराइल के कट्टर दुश्मन है वहां से हमें क्या अपडेट सुनने को मिलती है, वो इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए कि कुछ भी यहाँ पर बयान आता है, हालांकि यहाँ पर हम पाकिस्तान को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान कभी भी यूएई के ऊपर कुछ भी गलत बयान नहीं देगा, बिकॉज वहीं से उसको भीख मिलती है। अगर वो अपने आकाओं को ही नाराज करेगा तो उस समय क्या ही खाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, अगर ईरान की तरफ से कुछ भी बयान सुनने को मिलता है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, ट्रम्प ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है रिगार्डिंग द फ्रेश यूएस स्ट्राइक। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, बिकॉज ट्रम्प ने चाइना के साथ जो मीटिंग करनी थी, शी के साथ जो मीटिंग करनी थी, 2 दिन का जो उनका विजिट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी ईरान के ऊपर जो कार्रवाई है वो कंटिन्यूसली चलते जा रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर चाइना भी यूएसए को नहीं रोक पाया है। अब इस सिचुएशन में क्या सिनेरियो बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाइना और यूएसए के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर डील हुई है ईरान और ताइवान को लेकर, या फिर कुछ डील नहीं हुई है और जो चाइना है, या फिर ऐसा कहें कि जो शी हैं उन्होंने ईरान के ऊपर कुछ भी कहा नहीं है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए तो जरूर कहा होगा, लेकिन ईरान में किसकी सत्ता होनी चाहिए, किसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर चाइना ने यहाँ पर भी कुछ भी बयान नहीं दिया रहेगा। बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी कौन सा इलेक्शन होते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, अगर चाइना यूएसए के काम में ज़्यादा इंटरफेयर करता है तो उस समय चाइना में भी यूएसए कुछ ना कुछ यहाँ पर करने की सोच सकता है। हालांकि जैसा यूएसए ने ईरान के ऊपर किया है वैसा वो कभी भी भूलकर चाइना के ऊपर नहीं करेगा, बिकॉज चाइना भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कि जो आने वाले 5 साल हैं, 10 साल में हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए नजर आ सकती हैं। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो डिकेड होने वाली है और जो नेक्स्ट डिकेड होने वाली है वहां पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ग्लोबल सिचुएशन ऐसे ही बनते हुए नजर आएगी तो उस समय डिजास्टरस चेंजेस हमें देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए जब भी कोई पॉलिटिशियन कुछ भी बयान देता है उसके पीछे ऑफिशियल्स का हाथ रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सेक्रेटरी बनते हैं वो ये बयान लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हालांकि पॉलिटिशियन खुद से भी बयान लिखते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने सेक्रेटरी को पूछकर ही कोई ना कोई बयान देते हैं। अब ये चीज़ अगर पीएम मोदी ने कही है तो उसके पीछे किसी ना किसी आईएएस ऑफिसर का हाथ है और उन्होंने बात सोच समझ कर ही कही होगी। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जो इस डिकेड के 5 साल बचे हैं 2026 से लेकर 2030 तक, एंड जो 2031 से लेकर 35 के साल रहेंगे, या फिर ऐसे कि नेक्स्ट जो 10 ईयर होने वाले हैं उसमें हमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एफआईज हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा आएंगे। देखिए अगर हम 3 से 4 साल पहले की बात करें, कंटिन्यूसली एफआईज यहाँ पर बेच रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े तो एफआईज के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा कंट्रीज बची नहीं है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, अगर वो चाइना में भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उस समय वो इंडिया में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो 1 ईयर होने वाला है वहाँ पर कोई ज़्यादा मार्केट में सिनेरियो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही 2028 शुरू होगी तो उस समय मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसको मैं कैसे प्लान करने वाला हूँ, कैसे मैं चीज़ों को लेकर चलने वाला हूँ, वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एफआईज जो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे थे वो धीरे धीरे यहाँ पर रुकने वाले हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईज किसी भी कंट्री में जाना उस समय प्रेफर करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, या फिर जो उनके पास लिक्विडिटी है उसको उन्हें पार करना हो। मार्केट कैसा रिएक्शन देती है वो तो चलिए हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते ही हैं, और अभी के लिए हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमें यूएस मार्केट से सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, जो इस वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, एफओएमसी के मिनट्स कैसे रहते हैं। देखिए
देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए फेड रेट कट नहीं करने वाला है जो नेक्स्ट मीट्स होने वाली है, लेकिन जैसे कि फेड के चेयरमैन भी चेंज होने वाले हैं और वो क्रिप्टो प्रो हैं। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते नजर आएगा कि अगर मान लीजिए कि वो आते हैं तो उस समय जो यूएस मार्केट की स्टॉक मार्केट है वो उसको कुछ ज़्यादा अच्छा लेकर चलने वाली नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, बट अगर वो रेट कर करते हैं उसी समय ही मार्केट उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएगी। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 78,000 के आसपास है, कुछ भी हमें ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है 78,400। अगर इसके ऊपर होता 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 79,000 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 79,650 की बनते है नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अभी लोरेंट में जैसे ही मार्केट अगर 77,800 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 77,100 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 76,500 तक की देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, और जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है जिसमें फ्री ब्रोकरेज है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 23,650 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी मार्केट 675 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 745 टू 770 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 835 टू 850 तक की देखने को मिल सकती है, एंड 900 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है 975 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि अभी के लिए मार्केट जब भी 24,000 के आसपास आएगी तो वहां पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, वो आने वाले कुछ महीनों में टूटने के उसके चांसेस थोड़ा कम है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में जैसे ही मार्केट 595 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 530 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 445 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड 330 नेक्स्ट जोन हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है। देखिए बैंक्स ने 53,700 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी बैंक्स 650 टू 600 के नीचे जाते हैं, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 475 टू 450 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 355 टू 335 की बनते हुए नजर आ रही है, 215 टू 195 की एक्शन देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में जैसे ही मार्केट 800 टू 825 के ऊपर जाती है, एक्शन यहाँ पर 950 टू 975 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 54,065 टू 100 की देखने को मिल सकती है, 250 टू 275 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और कैसे उसको अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।